अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने केक शॉर्ट्स में तो देखा ही होगा, लेकिन इसकी ये लॉन्ग ट्यूटोरियल मैं कब से डालना चाह रही थी यूट्यूब पर, लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो ये है इसकी लॉन्ग। तो जब मैंने इसको ऊपर से इसकी टॉप के ऊपर क्रम कोटिंग के बाद क्रीम लगा ली, तो मुझे याद आया इसको तो मैंने इसका बोर्ड जो है वो चेंज करना है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कैलेंडर भी लगाना था, बेस्ट विशेस भी लगानी थी और साथ में रोज़ेज़ भी थे। तो मैंने इसका बोर्ड जो है वो शिफ्ट कर लिया है कुछ इस तरह से। केक को शिफ्ट करने के बाद मैंने इसको नीट करना स्टार्ट किया है, यानी कि फ़ाइनल प्लास्टर किया है हमने और डेकोर किया है। आप साथ साथ देखते जाएं और साथ साथ हम बातें करते जाते हैं। ये तैयार होकर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसकी ना मुझे कस्टमर ने एक ना पिक भेजी थी, रेफरेंस पिक, के आप मुझे एज इट ऐसा ही केक बना कर दें। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं इसकी पिक जो है वो लास्ट में अटैच कर पाई, क्योंकि काफ़ी दिन पहले का ये केक है। तो अगर तो इसकी पिक्चर जो है वो अवेलेबल हुई मेरे पास तो मैं अटैच कर दूँगी, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से फ़ाइनल कोटिंग करती हूँ। और इसके फ्लेवर जो है वो ये था कि इसका फ्लेवर पाइनएप्पल का था, और उन्होंने कहा था जी कि हमें पाइनएप्पल फ्लेवर में चाहिए। तो इसके अंदर मैंने पाइनएप्पल चंक्स ऐड किए हैं और पाइनएप्पल सिरप से मैंने इसको सोक किया है। और इस तरह से मैं इसकी जो है वो फाइनल टचेस को दे रही हूँ। ये देखें, एजेस ऐसे ऊपर से जो इसके शार्प एजेस हैं वो हम इस तरह से लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ला रहे हैं। तो इसको मैं जितना मेरे से पॉसिबल हुआ मैंने अच्छी तरह से इसको नीट कर लिया है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको नीट करने के बाद मैंने ऊपर से ब्रश से इस तरह से इसको थोड़ी सी शेप दे दी है, क्योंकि जो पिक्चर मुझे भेजी गई थी ना उस पर भी उसका जो टॉप था ना वो इसी तरह से ब्रश से उसके ऊपर लाइनिंग हुई भी थी। तो मैंने एग्जैक्ट वैसा ही कर दिया। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली थी इसकी प्रिंट की। करने के बाद मैंने टेप के साथ इसको बोर्ड के साथ अटैच कर दिया है दोनों चीज़ों को, क्योंकि ये दोनों प्रिंट ही थे। इसका भी प्रिंट था, क्या उसको कहते हैं, कैलेंडर का भी प्रिंट था और बेस्ट विशेज़ का भी। और ये मेरे पास टॉपर था। टॉपर जो उन्होंने लगाया उसका मैंने देखा था ना केक के ऊपर, वो सिंपल जो छोटा टॉपर होता है ना वो लगा हुआ था, लेकिन मेरे पास वो उस टाइम अवेलेबल नहीं था। तो ये मेरे पास ना बड़ा टॉपर था जो हम ऊपर लगाते हैं, इसके साथ स्टिक भी होती है। मैंने क्या किया, मैंने इसकी स्टिक काटी है, काट कर फिर मैंने यही अटैच कर दिया इसके साथ। और एक ऊपर हार्ट रखना था, वो मैंने ये हार्ट जो है वो ये मैंने फॉन्डेंट से बनाया है, ठीक है। पहले मैंने हार्ट को साइड पे लगाया था, ठीक है। फिर आपने देखा होगा मैंने ब्रश से वहाँ से जगह ठीक किया। पहले मैंने इसको साइड पे लगाया, फिर मुझे याद आया कि मैंने केक की पिक्चर पर तो इसको मिड में लगा हुआ देखा। फिर मैंने एक दफ़ा दोबारा से पिक देखी तो उसमें ये मिड पर ही लगा हुआ था। फिर मैंने इसको मिड पर कर दिया और इसी तरह से मैंने कैंडल लगा दी। साइड पर रोजेज़ जो है वो टेप से स्टिक करके और ऊपर उनके रिबन लगा के वो लगा दिया। और इस तरह से छोटे छोटे हार्ट्स जो हैं वो मैंने पूरे इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर इस तरह से रख दिए। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। जब ये फाइनल लुक इसकी आई ना तो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी और एग्जैक्ट वैसी ही लग रही थी जैसी कस्टमर ने पिक भेजी। और इसका रिव्यू वो भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आया था, कस्टमर को ये बहुत पसंद आया था और उन्हें इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आया था। और जिस तरह से उन्होंने इसका बताया था मुझे डेकोर करना, वो भी उनको बहुत पसंद आया। आई होप सो आपको भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और मेरे 1K सब्सक्राइबर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए मैं एक अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी, एक केक बनाऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।